हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिएटिव लाइफ। आज हम लोग जो है चैप्टर नंबर 13 देखेंगे, कितना भारी, जो कि क्लास 2 की बुक से है। और इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि किसी वस्तु में किसी दो वस्तुओं में कंपेयर करेंगे कि कौन सी वस्तु भारी है, कौन सी वस्तु हल्की है, और किसी वस्तु का भार नापने के लिए जो है हम किस प्रकार के मात्रक का उपयोग करते हैं, और किलोग्राम क्या है और ग्राम क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम देखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। चैप्टर नंबर 13, कितना भारी। नीचे जो है दो वस्तुओं का जोड़ा है जो दिया गया है। दोनों में कौन भारी है, जिस पर जो भारी हो ज़्यादा उस पर जो है हमको क्या करना है, सही का निशान लगाना है। चलिए देखते हैं। यहाँ पर जो है एक कद्दू दिया गया है, कद्दू जिसको कोहड़ा भी बोलते हैं आप लोग, ठीक। और यहाँ पर एक दिया है टमाटर। तो इन दो वस्तुओं में हमको बताना है कि कौन सी वस्तु जो है ज़्यादा भारी है, और जो भारी है उस पर सही का निशान लगाना है। तो आप देख रहे हैं कद्दू बड़ा होता है और ये भारी भी होता है, इसलिए हम कद्दू पर सही का निशान लगा देंगे। चलिए देखते हैं। यहाँ पर जो है दो वस्तुएं दी गई हैं, एक है बाल्टी और दूसरा है जग। तो दोनों वस्तुओं को आप देख रहे हैं, तो दोनों वस्तुओं में जो बड़ी वस्तु होगी वो भारी होगी। तो बाल्टी जो है बड़ी होती है हमारी, तो इसलिए इसमें हम बाल्टी के नीचे सही का निशान लगा देंगे। अब यहाँ पर एक जो है मटका, जिसे आप घड़ा बोलते हैं, मिट्टी का घड़ा दिया गया है, और एक दिया गया है ग्लास। तो आप देखकर बता सकते हैं कि इसमें से कौन सी वस्तु भारी होगी। बिल्कुल, ये घड़ा जो है हमारा ये भारी होगा। आप लोग जो है अपने मन में वस्तुओं को देखिए और उसका अंदाज़ा लगाते रहिए। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, यह एक बुक दिया गया है और एक पेंसिल दी गई है। अब आपको बताना है इन दोनों में से भारी कौन होगा। तो बुक बड़ी है तो इसलिए बुक भारी होगी, इसलिए हम बुक के नीचे सही का निशान लगा देंगे। बहुत ही सिंपल है, आपको बस देखना है कौन सी वस्तु जो है भारी है, बस उसके आगे आपको सही का निशान लगा देना है। चलिए आगे चलते हैं। अब दिखाना है हमको, इस चित्र में आपको दिखाना है कि कौन सी वस्तु जो है हल्की होगी। तो कौन हल्का कौन भारी। तो जो हल्का होगा उधर आपको हल्का लिखना है, और जो भारी होगा उधर आपको भारी लिखना है। जब आप तराजू देखेंगे तो तराजू का जो पलड़ा नीचे रहता है, इसका मतलब क्या होता है, उस पलड़ा जो है वो उस पर जो है वस्तुएं ज़्यादा हैं और वह क्या है, भारी है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे भारी। और जो पलड़ा हमारा ऊपर होता है, पलड़ा, तो वो हम उसको क्या कहते हैं, हल्का। तो जो तराजू के दो पलड़े होते हैं और बीच में ये डंडी होती है, अगर ये दोनों डंडी बराबर होती है तो दोनों तरफ बराबर भार होते हैं। अगर कोई पलड़ा भारी है तो वो नीचे की तरफ रहेगा, और अगर हल्का है तो वो ऊपर की तरफ उठा रहेगा। ठीक उसी प्रकार यह भी है। दो बच्चे हैं जो झूले पर झूल रहे हैं। तो जो बच्चा नीचे की तरफ है तो वो क्या है, वो बच्चा क्या है, हमारा भारी है, ठीक। और जो ये बच्ची है वो जो है ऊपर की तरफ उठ गई है, तो इसका मतलब ये बच्ची क्या है, हमारी हल्की है। तो कौन भारी कौन हल्का, तो इसको इस प्रकार से हम देख लेंगे। अब नीचे लिखी वस्तुओं के पैकेट देखकर उनका वजन और मूल्य लिखो। यह चीज़ें जो है हमको खुद करनी है। तो आपको जो है कोई बिस्किट का पैकेट लेना है और उसका वजन कितना है और मूल्य कितना है, आपको ये देखना है। तो मान लीजिए जो है एक बिस्किट हमने लिया जिसका मूल्य कितना है, 5 रुपये है, और उसका वजन कितना है, 80 ग्राम है, ठीक। और हम मान लीजिए फिर अगला प्रश्न है, नमक का पैकेट हमने लिया। तो नमक का पैकेट हमारा 1 केजी का है, 1 किलो, और इसका प्राइस आपको कितने मिलेगा, मान लीजिए 18 रुपये है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं बिस्किट का पैकेट क्या है, ये जो है हल्का है, और नमक का पैकेट हमारा क्या है, ये भारी है। चलिए आगे चलते हैं। आओ बिस्कुट और नमक के पैकेट को तराजू पर तौलकर देखें। अब जब जो है आप नमक और बिस्कुट को दोनों जो है
एक तराजू पर रख कर देखेंगे तो तराजू के जो है ये मान लीजिए इसका एक पलड़ा हो गया और इधर जो है इसका दूसरा पलड़ा हो गया। तो इस पलड़े में जो है जब आप रखेंगे तो नमक का पैकेट जो होगा वो नीचे चला आएगा और बिस्किट का जो पैकेट होगा वो ऊपर चला जाएगा। इस प्रकार से हम देख लेंगे तराजू के एक पलड़े पर आप बिस्कुट रखिए या फिर नमक रखिए और दूसरे पलड़े पर हमको जो है ऐसे बाट रखें जो तराजू की डंडी सीधी हो जाए या कांटा बीच में आ जाए। तो सोचो तराजू का कांटा या फिर डंडी के बीच में चलिए देखते हैं। तराजू के एक पलड़े पर जो है बिस्कुट या नमक का पैकेट रखें और दूसरे पलड़े पर जो है ऐसा बाट रखें कि तराजू की डंडी सीधी हो जाए या फिर कांटा बीच में आ जाए। तो सोचो तराजू के कांटा या डंडी को बीच में क्यों लाते हैं। तो जब किसी वस्तु को आप जो है तौलेंगे तो जब दोनों पलड़े आपस में बराबर हो जाएंगे तभी उसका पता चलेगा कि हाँ यह वस्तु कितने ग्राम की है या फिर कितने किलोग्राम की है। अब अगर आप बिस्कुट रखेंगे एक तरफ तो बिस्कुट के बगल में आपका बिस्कुट का पैकेट जो है 80 ग्राम का है, तो जब बगल में आप 80 ग्राम का वेट का रखेंगे बटखरा जिसको आप जो है बाट बोलते हैं, तो जो है डंडी आपस में बराबर हो जाए। और अगर नमक का पलड़ा आप एक पलड़े पर आप नमक रख रहे हैं तो नमक को उसके बाद तराजू की डंडी को बराबर करने के लिए हमको दूसरे पलड़े पर जो है 1 केजी का जो है हमको बाट रखना होगा, तभी जो है डंडी आपस में बराबर होगी। और डंडी आपस में बराबर होगी तभी हम इस चीज़ को मान लेंगे कि जितना हमारा वजन है वह इतना किलोग्राम या इतना ग्राम है, जितना भी आप बाट रखेंगे। नमक का पैकेट का वजन कितना है, तो नमक के पैकेट का वजन हमने बताया 1 किग्रा या फिर किलोग्राम जो भी आप बोलें। और बिस्कुट के पैकेट का वजन कितना है 80 ग्राम। तो इस प्रकार से दोनों वस्तुओं को हम तौल लेंगे तो बाट रखकर पता लग जाएगा कि कौन सी वस्तु कितने ग्राम की है। चलिए आगे देखते हैं तराजू और बाट। अब माप तौल के लिए हम क्या करते हैं, तराजू और बाट का उपयोग करते हैं। आप सब्जी की दुकान, किराने की दुकान और मिठाई की जो है दुकान पर गए होंगे, वहाँ आपने तरह तरह के तराजू और बाट देखे होंगे। आप अक्सर जो है मार्केट में जाते होंगे तो मार्केट में आप विभिन्न प्रकार की वस्तुएं खरीदते होंगे, जैसे सब्जी खरीदना हुआ, चीनी खरीदना हुआ, आलू खरीदना हुआ। तो इन सब चीज़ों को आप जो है तौल कर खरीदते हैं। तो आपको वहाँ पर जो है या तो इस तरह से डंडी वाला बाट रखा होगा दुकानदार, या फिर ये इलेक्ट्रॉनिक वाला, या फिर ये बड़ा वाला, या फिर ये कांटा बटखरा तराजू वाला। तो इस प्रकार से आपको जो है वहाँ पर मिल जाएंगे तराजू और बाट। ठीक, तो चित्र में देखो, आपके द्वारा देखे गए तराजू और बाट पर सही का निशान लगाओ। आपने जो जो चीज़ें देखी हों उस पर जो है आप सही का निशान लगाइए। आपने ये डंडी वाला देखा है तो सही का निशान यहाँ पर लगाइए। ठीक, और अगर आपने जो है इलेक्ट्रॉनिक कांटा देखा है तो यहाँ पे सही का निशान लगाइए। जितने भी चीज़ें आपने देखी हैं उस पर जो है आप सही का निशान लगा दीजिए। तो क्या आपने जो है 5 किग्रा का बाट देखा है? हाँ देखा है। 2 किग्रा का देखा है। 1 किग्रा का हाँ देखा है। फिर 500 ग्राम का आपने देखा है, सही बात। जो जो देखे हैं उस पर सही का निशान लगाएं। और 200 ग्राम का बाट, फिर 100 ग्राम का बाट, फिर उसके बाद यहाँ पर 50 ग्राम, 20 ग्राम, 10 ग्राम और फिर 5 ग्राम। तो इस प्रकार से बाट जो है आपको देखने को मिलते हैं अनेक प्रकार के, जिससे हम वस्तुओं को आगे देखते हैं। माधव को जो है 5 किग्रा गेहूं लेना था। दुकानदार ने जैसे ही गेहूं तौलना शुरू किया, माधव बोल पड़ा, यह क्या, तुमने तो छोटे बड़े बाट रखे हैं। दुकानदार ने कहा। आप देख रहे हैं ये दुकानदार है, सामान को तौल रहा है और यहाँ पर जो है उसने बाट की जगह पर उसके पास 5 किग्रा का बाट नहीं है, तो उसने छोटे छोटे बाट को रखकर वस्तु को तौलना शुरू किया है। तो माधव उसने इसको देखा तो बोला कि
अब जो है छोटे छोटे बाट रखे हुए हैं। तो दुकानदार ने कहा देखो तुम्हें 5 किलो गेहूं चाहिए, ठीक, और हमने तो पूरे बाट रखे हैं, मतलब जितने किलो उनको जो है गेहूं चाहिए हैं उसने उतने बाट रखे हैं। अब आप बता सकते हैं कि दुकानदार ने कौन कौन से बाट रखे होंगे। तो 5 किलो का बाट जो है अगर उसके पास एक बाट नहीं है तो वो 1 केजी का बाट रख सकता है, फिर 2 केजी का बाट रख सकता है, फिर 2 केजी का बाट रख सकता है। तो इस प्रकार से इसके पास कितने हो जाएंगे, 2 2 4 1 5 केजी का बाट हो जाएगा। अगर मान लीजिए ये भी नहीं है उसके पास, 1 किलो का है, तो 1 किलो का वह जो है अगर 5 बाट रख दे तो वह जो है 1 2 3 4 5, तो 5 केजी हो जाएगा। और इस प्रकार से वह 5 किलो वस्तु को तौल सकता है, ठीक। तो दुकानदार ने कुछ ऐसा ही किया है। तो आपको यह अंदाजना है कि कौन सा बाट दुकानदार ने रखा होगा। तो अपने दिमाग में इस चीज़ को सोचिए। अब इतने में होता क्या है कि बगल में एक थे परदेसी भैया। तो परदेसी भैया आ जाते हैं, वो बताते हैं माधव को। माधव ने अपनी समस्या जो है परदेसी भैया से कही। तो परदेसी भैया ने तराजू से सभी बाट उठाकर बाहर रखे और सभी बाट को देखते हुए माधव को समझाया। क्या समझाया कि 100 ग्राम, फिर 200 ग्राम, फिर 200 ग्राम और फिर 500 ग्राम, ये जब आप जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1000 ग्राम। और 1000 ग्राम का मतलब क्या होता है, 1 किलोग्राम। और हमको जो है तौलना कितना है, 5 किलोग्राम। तो 1 किलोग्राम, फिर 2 किलोग्राम, फिर 2 किलोग्राम। तो आप इसको जोड़ेंगे, 2 2 4 1 5, तो ये हो जाएगा कितना, 5 किलोग्राम। तो इस प्रकार से 5 किग्रा गेहूं को आप कई तरह के बाटों से तौल सकते हैं। और कुछ बाट जो है आपको यहाँ पर लिखना भी है किन किन बाटों से तौल सकते हैं। तो आप यहाँ पर 1 किलोग्राम के 5 बाट ले लीजिए, 3 4 और फिर 5, 1 2 3 4 5। तो 1 किलोग्राम के 5 बाट ले लेंगे तो यह भी कितना हो जाएगा, 5 किलोग्राम ही हो जाएगा, ठीक। और अगर जो है 500 ग्राम के आप ले रहे हैं तो आप जो है 10 बाट लेंगे, मतलब 500 ग्राम आप 10 बार जब जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा आपका कितना, 5 किलोग्राम। इसको आप करके देख लीजिएगा। जब 500 ग्राम आप करेंगे तो 2 बार करेंगे तो 1 किलो होगा। उसी प्रकार से जब 10 बार आप करेंगे 500 ग्राम तो वह जो है आपका हो जाएगा 5 किलोग्राम, ठीक। उसके बाद भी जब उनको समझ में नहीं आया तो परदेसी भैया ने कुछ और आगे समझाया। आइए देखते हैं आगे क्या समझाया गया है। आगे समझाया गया कि परदेसी ने पहले 500 ग्राम के 2 बाट एक पलड़े पर रखे, मतलब तराजू के 2 पलड़े, ठीक। एक तरफ जो है 500 ग्राम के 2 बाट रखे, 500 ग्राम और 500 ग्राम के, और दूसरे पलड़े पर जो है उन्होंने 1 किलोग्राम का एक बटखरा रखा, 1 केजी का। तो क्या होगा, जो पलड़ा होगा वो आपस में क्या हो जाएगा, दोनों पलड़े बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि 500 ग्राम और 500 ग्राम यह जब आप जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 1000 ग्राम, और 1000 का ग्राम का मान कितना होता है, 1 किलोग्राम। जब दोनों पलड़ों पर जो है बराबर भार रहेगा तो पलड़ा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसका मतलब 500 ग्राम दोनों मिल के क्या हो जा रहे हैं, 1 किलो हो जा रहे हैं। तो इस प्रकार से आप अनेक बाट रख कर, फिर 200 ग्राम का बाट रख कर, फिर जो है 1 केजी का 5 बार बाट रख दीजिए, फिर 200 ग्राम का बाट रख दीजिए। तो इस प्रकार से आप जो है इसको देख सकते हैं कि 1 किलोग्राम कितने बाट के बराबर है, या फिर 5 किलोग्राम कितने बाट के बराबर होगा। चलिए आगे देखते हैं। फिर जो है हम क्या करेंगे कि 200 ग्राम के 5 बाट एक पलड़े पर रखें, और दूसरे पर क्या करें, 1 किलोग्राम का बाट रखें। तो हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि जब 200 ग्राम का हम 5 बाट रखेंगे
और 1 2 3 4 5, तो ये जब आप जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा सब 1000 ग्राम। और दूसरे पलड़े पर जब आप 1 किलो का रखेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे, क्योंकि 1000 ग्राम का मान कितना होता है, 1 किलोग्राम होता है। तो आप छोटे छोटे बाट रखिए या फिर 1 किलो का एक बाट रखिए, दोनों पलड़ों पर जब आप ऐसा करेंगे तो वो आपस में बराबर होंगे। फिर आगे देखिए, परदेसी ने जो है 1 किलोग्राम के 5 बाट एक पलड़े पर और 5 किलोग्राम का एक बाट दूसरे पलड़े पर रखा। अब की बार क्या कर रहे हैं, तराजू में जो है एक तरफ जो है 1-1 किलो के 5 बाट, 1-1 किलो के जो है 5 ठो आप रख लेंगे यहाँ पर, और उसके बाद दूसरे पर जो है सिर्फ 1 बाट रहेगा, वो कितने किलो का, 5 केजी का। तो जब आप ऐसा करेंगे तो इसमें भी 1 2 3 4 5, तो एक पलड़े पर हो गया 5 केजी और दूसरे पलड़े पर कितना है, 5 केजी। तो इस प्रकार से दोनों पलड़े जो है आपस में बराबर हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। आओ देखें, अब इसमें हम लोग जो है 5 किलोग्राम और 750 ग्राम में कितने ग्राम, तो 5 किलोग्राम है तो हम सबसे पहले लिख देंगे 5 किलोग्राम प्लस 750 ग्राम। तो 5 किलोग्राम को हम ग्राम में बदल लेंगे, तो 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है। तो 5 में 5 का हम गुणा कर देंगे, 5 गुणे 1000 ग्राम हो गया। ठीक, तो किलोग्राम था तो 1000 का गुणा कर दिया हमने, तो यह ग्राम में हो गया। अब इसको हम गुणा कर लेंगे, ये हो गया 5000 ग्राम और ये 750 ग्राम। अब इन दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5750 ग्राम। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2650 ग्राम में कितने किलोग्राम व कितने ग्राम, तो ग्राम में दिया है। तो चलिए सबसे पहले हम 1000 को अलग कर लेंगे, तो 1000 वाला जो है 2000 ग्राम, उसके बाद जो बच रहा है 650 ग्राम उसको हम अलग लिख देंगे। तो आप जानते हैं 1000 ग्राम बराबर 1 किलो होता है, तो 2000 ग्राम बराबर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 किलो। तो उसके बाद बच रहा है 650 ग्राम, तो इसका मान क्या आया किलोग्राम व ग्राम में, 2 किलोग्राम और 650 ग्राम। ठीक, तो इस प्रकार से क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। अब अगर मान लीजिए आपको कुछ क्वेश्चन करना है, जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है, इसमें कहा जा रहा है कि 3700 ग्राम में कितने किलोग्राम व कितने ग्राम। तो बहुत ही सिंपल है, सबसे पहले आप लिख लीजिए 3700 ग्राम। ठीक, अब इसको आप बराबर करिए, पहले 1000 वाला अलग कर लीजिए, 3000 प्लस 700। ठीक, तो यह हो गया कि ग्राम में है, करना है इसको, और इसको ये ग्राम में है ही, तो ये भी ग्राम है, तो इसको हमको जो है किग्रा में करना है और इसको हमको ग्राम में करना है। चलिए तो ग्राम से जो है इसको किग्रा में बदलते हैं हम, तो ये हो जाएगा 3 किलोग्राम प्लस 700 ग्राम। अब हम इसमें क्या लिख देंगे, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 3 किलोग्राम और 700 ग्राम। इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। चलिए आगे चलते हैं। 6 किलोग्राम और 500 ग्राम में कुल कितने ग्राम, तो ठीक इसी प्रकार से इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व कर लेंगे। तो किलोग्राम दिया है, तो सबसे पहले हम लिख लेंगे, ऊपर हमको सब ग्राम में बनाना है। ठीक, ये भी ग्राम में रहेगा और जो ग्राम में दिया है वो भी ग्राम में बनाना है। सबसे पहले लिख लेंगे यहाँ पर 6 किलोग्राम और उसके बाद यहाँ पर प्लस 500 ग्राम। चलिए 6 किलोग्राम को ग्राम में बदलेंगे तो यह हो जाएगा 6000। ठीक, 6000 ग्राम, तो यहाँ पर हम लिख देंगे ग्राम प्लस
500 ग्राम। तो इसको हम अब जोड़ लेंगे, 6000 में 500 जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा, क्योंकि ये भी ग्राम है ये भी ग्राम है, तो अब दोनों चीज़ें आपस में जुड़ जाएंगी, तो यह हो जाएगा 6500 ग्राम में। 6 किलोग्राम और 500 ग्राम, तो कुल मिलाकर कितना हो गया यहाँ पर 6500 ग्राम। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। चलिए इसको जो है हमको जोड़ना है। जो इस टाइप का प्रश्न है इसमें ऊपर लिखा है, सबसे पहले जोड़ना है। गुरमीत के पास जो है 400 ग्राम क्या है चीनी, और राहुल के पास जो है 300 ग्राम क्या है चीनी है। दोनों के पास कुल मिलाकर कितना चीनी है। जब कुल पूछे तो आपको क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो गुरमीत का पहले लिख ले रहे हैं हम 400 ग्राम, फिर उसके बाद राहुल का लिख ले रहे हैं 300 ग्राम। अब इसको जो है जैसे सिंपल आप जोड़ते हैं वैसे जोड़ देंगे, और ग्राम ग्राम लिख के नीचे ग्राम लिख देंगे। शून्य में शून्य जोड़ेंगे, शून्य आएगा, फिर शून्य में शून्य जोड़ेंगे, शून्य आएगा, फिर 4 में 3 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 7। तो इस प्रकार से दोनों को मिलाकर कितना हुआ 700 ग्राम। अब तुम बताओ, अब हम लोगों को करना है। परदेसी ने जो है 5 किलोग्राम दाल व 2 किलोग्राम चीनी खरीदी। अब बताइए कुल कितने वजन का सामान खरीदा। तो कुल पूछ रहा है तो आप इसको जोड़ देंगे। सबसे पहले लिख देंगे 5 किलोग्राम, फिर प्लस कर दीजिए 2 किलोग्राम। अब जोड़ दीजिए इसको, 5 में जब 2 जोड़ेंगे आप तो हो जाएगा 5 तो 7 किलोग्राम। तो इस प्रकार से इसको हम यहाँ पे लिख देंगे 7 किलोग्राम। तो परदेसी ने कुल कितने वजन का सामान खरीदा, तो 7 किलोग्राम हमारा आंसर आया। चलिए आगे चलते हैं। आगे जो है हमको घटाना सीखना है, घटाने की प्रक्रिया को सीखना है। नूरी के पास जो है 750 ग्राम अंगूर हैं, और उसने जो है 250 ग्राम अंगूर जो है समीर को दे दिए। तो नूरी के पास कितने ग्राम अंगूर बचे। तो जैसे आप घटाने की प्रक्रिया करते हैं वैसे ही करेंगे। सबसे पहले आप 750 ग्राम लिख लेंगे, और उसमें से जितना दिया गया है 250 ग्राम इसको लिख लेंगे, ग्राम ग्राम, और इसके नीचे आप यहाँ पर ग्राम लिख देंगे। ठीक, और शून्य में से शून्य शून्य बचा, 5 में से 5 गए शून्य बचा, और 7 में से आप जब 2 घटाएंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 5। तो इस प्रकार से कितना आंसर आया 500 ग्राम। अब जो है तुम भी करो। क्या करना है हमको, 18 किलोग्राम में से 12 किलोग्राम घटाओ। चलिए यहाँ पर ऊपर हम घटा लेते हैं 18 किलोग्राम। अब इसमें क्या करना है, घटाना है, घटाने का निशान लगा दीजिए। उसके बाद यहाँ पर 12 किलोग्राम। ठीक, 12 किलोग्राम। चलिए घटाते हैं। 8 में से 2 घटाएंगे आप तो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक, और 1 में से 1 घटाएंगे शून्य जाएगा। तो यहाँ पर कितना आया 6 किलोग्राम। ठीक, तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे और यहाँ पर लिख देंगे। घटाएंगे तो आप कितना बचेगा 6 किलोग्राम। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमने इस अभ्यास में क्या क्या चीज़ें सीखी हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले हमने सीखा 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होते हैं। आप 1000 इकाई दहाई सैकड़ा हजार। ठीक, और इसी को उल्टा कर दीजिए, 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम। और किलोग्राम को हम किग्रा लिखते हैं शॉर्ट में, और ग्राम को हम ग्र लिखते हैं, ग्रा शॉर्ट में लिखते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से हम अनेक प्रकार की सामान को, अनेक प्रकार की मार्केट के सामान को तौल कर जोड़ कर अभ्यास कर सकते हैं। अगर आप किसी को देते हैं कोई चीज़ तो उसमें आप घटाइए, और किसी से लेते हैं तो उसमें आप जोड़िए। तो इस प्रकार से आप विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब है हमारा अभ्यास प्रश्न। अभ्यास प्रश्न जो है पहला क्वेश्चन है रिक्त स्थानों को भरो। तो यहाँ पर लिखा है 250 ग्राम, और फिर आगे प्लस का निशान है जोड़, और उसके आगे लिखा है 250 ग्राम। चलिए इसको हम जोड़ना शुरू करते हैं। 0 में 0 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0,
फिर 5 में 5 जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 10, 10 का शून्य यहाँ से लगेगा 1, फिर 2 में 2 जोड़ेंगे 4, उसके बाद एक हासिल, ये हो गया 5। तो इस प्रकार से ये हो गया 500 ग्राम। अब उसी प्रकार से इसको भी जोड़ लीजिए, 0 में 0 जोड़ेंगे 0, फिर 5 में 0 जोड़ेंगे ये हो जाएगा 5, 5 में 2 जोड़ेंगे यह हो जाएगा 7। इस प्रकार से हो गया ये 750 ग्राम। चलिए आगे हमको घटाना है, यहाँ पर ऋण का निशान है, माइनस करना है। तो शून्य में से शून्य घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 0, और यहाँ पर शून्य है, शून्य में से 5 नहीं जाएगा तो यहाँ से ये बगल से उधार लेगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा। 10 में से 5 जब आप घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5, और यहाँ पर एक उधार चला गया है तो यहाँ पर बचेगा 5, 5 में से 3 जाएंगे तो यह बचेगा 2। तो कितना बचेगा? 250 ग्राम। आप यहाँ पर अलग से भी लिख के घटा सकते हैं, 600 माइनस 350, तो आसानी से कर लेंगे आप। 0, 10 में से 5 गए 5, यहाँ पर उधार गया तो यहाँ पर एक माइनस हो गया तो 5, 5 में से 3 गए 2। इस प्रकार से आंसर आपका 250 ग्राम आ जाएगा। अब 200 किलोग्राम है और इसमें हमको जो है 85 किलोग्राम घटाना है। दोनों किलोग्राम है तो आसानी से घट जाएगा। देख लेते हैं, यहाँ पर हम लिख देंगे 200 kg, फिर माइनस उसके बाद 85 kg। चलिए इसको घटा देते हैं। 10 में से 5 चला जाएगा, 0 में से जाएगा नहीं तो यहाँ पर गया उधार लेने, यहाँ पर नहीं मिला, फिर यहाँ से तो यहाँ पर 10 हुआ, फिर 10 में से इधर गया तो यहाँ पर 9 बचेगा और यहाँ पर 10 हो जाएगा। 10 में से 5 गए, यहाँ पर आ जाएंगे 5, और यहाँ पर 9 बचा है, 9 में से 8 गए 1, और उसके बाद यहाँ पर 1 बचा है तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1। तो इस प्रकार से यह बचेगा 115 किलोग्राम। इस प्रकार से आप सॉल्व कर लेंगे इसको। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आओ करके देखें। चलिए करके देखते हैं। अब इसको जो है हमको जोड़ना है, प्लस का निशान है तो ये भी ग्राम में है, ये भी ग्राम में है, तो जो उत्तर आएगा हमारा वह भी ग्राम में आएगा। जोड़ते हैं, 0 में 0 जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 0, फिर यहाँ पर 0 में 0 जोड़ेंगे यहाँ पर हो जाएगा 0, फिर 7 में 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 7, 2, 9। तो ये हो गया आंसर हमारा 900 ग्राम। ठीक उसी प्रकार से इसको भी जोड़ लेते हैं। 5 में 0 जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5 किलोग्राम, यह भी है किलोग्राम, यह भी है, तो यहाँ पर आंसर जो आएगा वह भी किलोग्राम में आएगा। ठीक, चलिए जोड़ते हैं। 5 में 0 जोड़ेंगे 5, 4 में 4 जोड़ेंगे 8, और 2 में 1 जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 3। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 385 किलोग्राम। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। यह भी किलोग्राम, यह भी किलोग्राम, तो यहाँ पर क्या आएगा? किलोग्राम आएगा। चलिए जोड़ते हैं। 7 में 2 जोड़ेंगे 8, 9 हो गया, फिर 4 में 4 जोड़ेंगे 4, 4, 8, फिर यहाँ पर 1। इस प्रकार से यह हो गया हमारा 189 किलोग्राम। तो 189 किलोग्राम, 385 किलोग्राम और 900 ग्राम। तो इस प्रकार से हमारे उत्तर आ जाएंगे। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा तीसरा। मीना ने जो है 850 ग्राम मिठाई खरीदी और उसने 250 ग्राम मिठाई दीपक को दे दी। जो 850 ग्राम में से 250 ग्राम दे दी, तो अब पूछ रहा है कितनी मिठाई बची। तो जब दिया गया है तो इसका मतलब इसको हमको घटाना है। चलिए देख लेते हैं। 850 ग्राम, इसमें हम माइनस कर देंगे 250 ग्राम। ठीक, चलिए इसको घटा लेते हैं। 0 में 0 0 ही आएगा, 5 में से 5 गए 0 हो जाएगा, फिर 8 है, 8 में से जब आप 2 घटाएंगे तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 6। तो 600, और ये ग्राम है मात्रा किसका, तो यहाँ पर हम ग्राम लिख देंगे। जो यहाँ पर इकाई रहेगी इसकी उसको हम यहाँ पर लिख देंगे। तो हमारा आंसर कितना आया? 600 ग्राम।
चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि हमको जो है देखो और कॉपी में लिखो। तो आप देखिए पहले यहाँ पर चीनी है, ठीक। तो चीनी जो है 6 किलोग्राम, और ये है 125 ग्राम, और ये टमाटर है 150 ग्राम, 2 किलोग्राम है, और यहाँ पर लौकी जो है 2 किलोग्राम है। उसके बाद यहाँ पर तरबूज है 5 किलोग्राम, और यहाँ पर 200 ग्राम का वजन का सामान है, ठीक। तो चलिए, इसके आगे लिखा नहीं है, चलिए देख लेते हैं हम। सबसे पहले देख लेते हैं, यह पपीता है, क्या है ये? पपीता है। और ये क्या है? ये है चीनी, ठीक। उसके बाद आम है, तो आम यहाँ पर है, और ये है तरबूज। क्योंकि इन सब चीज़ों को जो है प्रश्न में पूछा है, इसलिए लिखना ज़रूरी है। और ये है लौकी, ठीक। और उसके बाद ये है टमाटर, और ये है लड्डू, ठीक। और उसके बाद ये है नाशपाती। तो इस प्रकार से हमने चीज़ों को नाम लिख लिया है। अब प्रश्न को देखते हैं। आम और पपीते का कुल वजन कितना होगा? सबसे पहले आम देख लेते हैं। आम कितना है? आम है जो है 200 ग्राम, तो हम यहाँ पर सबसे पहले लिख लेंगे 200 ग्राम। कुल पूछा है तो कुल का मतलब जोड़ होगा। पपीता कितना ग्राम है? 750 ग्राम, तो इसको हम जोड़ लेंगे 750 ग्राम। चलिए जोड़ते हैं इसको। 0 में 0 0 हो गया, 5 में 0 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, और 7 में 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 950 ग्राम। इस प्रकार से ये हमारा पहला क्वेश्चन, कितना आंसर आया? 950 ग्राम। दूसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है नाशपाती और टमाटर का कुल वजन। तो नाशपाती कितना है? 125 ग्राम, तो हम सबसे पहले लिख लेंगे 125 ग्राम। उसके बाद कुल वजन पूछा है तो इसका मतलब जोड़ेंगे। टमाटर है, टमाटर 150 ग्राम। चलिए जोड़ लेते हैं इसको। 5 में 0 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5, 5 में 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 7, और 1 1 2, तो 275 ग्राम। तो इस प्रकार से हमारा आंसर कितना आएगा दूसरे प्रश्न का, नाशपाती और टमाटर का कुल वजन, तो ये हो जाएगा 275 ग्राम। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न जो है हमारा क्या कह रहा है, लौकी और तरबूज का कुल वजन कितना होगा? तो हमको लौकी और तरबूज का निकालना है। चलिए लौकी पहले देख लेते हैं। लौकी कितना किलोग्राम है? 2 किलोग्राम। यहाँ पर हम लिख लेंगे 2 किलोग्राम, ठीक। लौकी के बाद पूछ रहा है अगली वस्तु कौन सी है? तरबूज। तरबूज कितना है? 5 किलोग्राम। चलिए अब इसको हम, कुल पूछ रहा है तो इसको जोड़ लेंगे। 5 में 2 जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 7 किलोग्राम में है, तो इसको हम लिख देंगे किलोग्राम। इस प्रकार से हम इसको जोड़कर क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक उसी प्रकार अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि चीनी और लड्डू कितने किलोग्राम? क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि चीनी से लड्डू कितने किलोग्राम कम है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कितना कम है चीनी से लड्डू। तो चीनी कितना है? 6 किलोग्राम है, यहाँ पर हम लिख लेंगे 6 किलोग्राम। और लड्डू कितने केजी है? 2 किलोग्राम। तो पूछ रहा है कि कितना कम है,
तो इसमें से हम इसको घटा देंगे। तो जब 6 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4 किलोग्राम। तो 4 किलोग्राम जब यहाँ पर आ गया तो अगर देखेंगे आप तो लड्डू जो है 4 किलोग्राम कम है, किससे? चीनी से। तो चीनी कितना है? 6 किलोग्राम है। इस प्रकार से आप इसको घटाकर इसका आंसर निकाल सकते हैं। चीनी जो है 6 किलोग्राम है और लड्डू जो है 2 किलोग्राम है। तो लड्डू कितना कम है? तो लड्डू कितना कम है यह निकालने के लिए बड़ी मात्रा में से आप लड्डू की मात्रा घटा दीजिए। तो आप जब घटा देंगे लड्डू की मात्रा तो यहाँ पर जो बचेगा, जो वज़न आया यही इतना जो है वह कम है। ठीक, लड्डू जो है 4 किलोग्राम चीनी से कम है। तो ये रहा हमारा आज का वीडियो। आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।